राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा विवाद ओबीसी आरक्षण को लेकर खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी सरकार पर हिंदू विरोधी होने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है और इस पूरे विवाद में सच क्या निकल कर आया, ये आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के अपने फैसले का बचाव किया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए जिनमें दावा किया गया कि सरकार ने हलफनामे में हिंदू धर्म ग्रंथों, रामायण और मनुस्मृति को जातिगत शोषण का जिम्मेदार ठहराया। इन वायरल पोस्ट में यहाँ तक कहा गया कि हलफनामे के कथित अंशों में 80% हिंदुओं के पिछड़ेपन का कारण धर्म को बताया गया। कि स्क्रीनशॉट में तो ऋषि शंभू की हत्या का जिक्र जातीय उत्पीड़न के उदाहरण के तौर पर सामने आया, वहीं मनुस्मृति को शूद्रों और अमानवीय ठहराने वाला बताया गया। विवाद बढ़ने पर एमपी सरकार सामने आई और साफ कहा कि ये दावे पूरी तरह झूठे और भ्रामक है। सरकार ने कहा वायरल हो रही सामग्री का इससे कोई लेना देना नहीं। असल में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में 1983 के रामजी महाजन आयोग, 1994 से 2011 तक की वार्षिक रिपोर्ट और 2022 के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट शामिल की गई। वायरल हो रहे अंश महाजन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा है, न कि सरकार के हलफनामे का। मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य की 85% से ज्यादा आबादी सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित है। अकेले ओबीसी की संख्या 51% से अधिक है। ऐसे में 14% आरक्षण उनकी स्थिति के हिसाब को बिल्कुल अनुपातहीन था, इसलिए इसे बढ़ाकर 27% करना न सिर्फ न्यायोचित है बल्कि संविधान की भावना के अनुरूप भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमति जताता है तो एमपी में ओबीसी को 27%, एससी को 16%, एसटी को 20% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 73% आरक्षण। ये संख्या संविधान में तय 50% की सीमा से कहीं ज्यादा है और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कानूनी पेच है। सवाल यही कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण को बरकरार रखेगा या फिर 50% की सीमा का हवाला देकर इसे खारिज कर देगा। सुनवाई 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और यकीन मानिए इस फैसले का असर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर देखने को मिलेगा।